तेजस्वी यादव अपने आप में एक बहुत होनहार युवक है और इनका भविष्य उज्जवल है। आने वाला कल इनका जी की है। तो बिहार में दूसरा अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं लालू प्रसाद जी, लेकिन हमें एक बात का दुख है और मलाल हर कमी खल रहा है कि जो जातीय नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सहाय। देखिए, तेजस्वी यादव जो है बिहार विधानसभा चुनाव जैसे से नजदीक आ रहे हैं, काफी ज्यादा एक्शन मोड में है, फुर्ती दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है एसके मेमोरियल हॉल पटना में, जहाँ पे धानुक समाज न्याय महासम्मेलन हो रहा है, न्याय अधिकार महासम्मेलन हो रहा है। धानुक समाज के लिए यहाँ पर बातें उठने वाली है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर मोहनलाल मंडल प्रस्तुत रहेंगे और खुद संबोधन के लिए पहुंचने वाले हैं तेजस्वी यादव। काफी लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, हम आपको स्टेज का भी नजारा दिखा रहे हैं। फिलहाल तो कुर्सियां खाली है, लेकिन यहाँ कुछ ही देर में तेजस्वी यादव जो है पहुंचने वाले हैं। लेकिन हम अभी बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि तेजस्वी यादव को इतनी ज्यादा लोकप्रियता मिल रही है। क्या बात है, आप क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? 2005 में जो क्यों बैठे हैं यहाँ? धानुक अधिकार सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं। तेजस्वी यादव अपने आप में एक बहुत होनहार युवक है और इनका भविष्य उज्जवल है। आने वाला कल इनका है। कैसे कैसे लगता है आपको? क्योंकि सारे लोग जो वर्तमान सत्ता है उससे निराश हो चुके हैं और सारे लोगों की उम्मीद मर चुकी है। अब लोगों को आशा की किरण यदि दिखाई पड़ती है तो तेजस्वी यादव में दिखाई पड़ती है, इसलिए उनका आना संभव है। और भी लोगों से जानेंगे कि क्या ऐसा कारण है कि तेजस्वी यादव जो है इतने ज्यादा लोकप्रिय है। क्यों तेजस्वी यादव आप लोग को इतने लोकप्रिय लगते हैं? तेजस्वी जी सामाजिक न्याय के पुरोधा है। उनके पिताजी भी हम लोग के लिए काम किए हैं, पिछड़ा दलित और बहुजन के लिए जो काम किए थे, जो बहुजन समाज हाशिए पर थे, जो पीड़ित थे, शोषित वंचित थे, तमाम मूलभूत और बुनियादी व्यवस्था का रास्ता निकालने का काम उनके पिताजी किए। तो बिहार में दूसरा अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं लालू प्रसाद जी, लेकिन हमें एक बात का दुख है और मलाल हर कमी खल रहा है कि जो जातीय जहर है, हर जाति में जाति के नेता बन जाते हैं और जाति को ही हर चीजों बुनियाद से अलग करते हैं। तो कहने का तो मेरा यही है कि हम धानुक समाज पूरा तेजस्वी जी के साथ है, लेकिन मेरा जात हमारे साथ नहीं है। यदि हमारा जात बनता है तो हम लोग को तमाम मूलभूत बुनियादी व्यवस्था से दरकिनार कर देते हैं, अनदेखी करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय के हाशिए पर है हम लोग, तो हाशिए पर जो भी लोग हैं उसको कोई जो वंचित नहीं होना चाहिए। शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, या फिर आप कोई व्यवस्था से हो, आप सबसे बड़ी होती है शिक्षा स्वास्थ्य। तो शिक्षा स्वास्थ्य हमें जरूरी है, लेकिन हमारे जो जात के नेता है वही हमारे तमाम मतलब कि रास्तों से दरकिनार क्यों है। हम चाहते हैं धानुक समाज के नेताओं से कि आज आपको जो ये हॉल में भीड़ कम दिख रहा है उसका जिम्मेदार आप हैं, तमाम धानुक के नेता है। यदि ये नेता हमको साथ देते तो आज हम गांव, जिला, जवार, कस्बा और खेत खलियान से उठकर आते। तो इसी बात का हमें दुख है और मलाल है। हम लोग तमाम लोग लालू प्रसाद जी के साथ हैं, उनके बेटा तेजस्वी जी के साथ हैं। युवाओं का बल राष्ट्रीय जनता दल। युवाओं का बल राष्ट्रीय जनता दल। क्या चाचा आपको भी ऐसा ही लगता है? सही लगता है। तेजस्वी यादव क्यों पसंद है? हम उतने पढ़ल नहीं। और भी लोगों से जानेंगे। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो है वो लगातार देखने को मिल रही। तेजस्वी यादव को क्यों पसंद करते हैं? यहाँ बैठे हुए हैं उनकी सभा में, क्यों बैठे हुए? देखिए, जिस तरह की स्थिति है यहाँ पर, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने एक बार बोला है उन्होंने यही कहा है कि बिहार में दूसरे अम्बेडकर जो है वो लालू यादव है। और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है लालू यादव ने। अब बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव भी क्या उनके पदचिन्हों पर चढ़ करके जनता के बीच न्याय स्थापित करेंगे, और क्या उस न्याय को स्थापित करने के लिए जिस पद, जिस शक्ति की आवश्यकता है वो इस विधानसभा चुनावों में उन्हें मिलेगी। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव इस बार जीतेंगे? निश्चित जीतेंगे, कैसे? क्योंकि
सामाजिक न्याय की जो बीच में कमी आ गई है, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेजस्वी यादव लड़ेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि तेजस्वी जी ही सामाजिक न्याय स्थापित कर सकते हैं? सामाजिक न्याय की मुख्य धारा से जुड़ने वाले लोग ही सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं, और गोलवर्कर की विचारधारा से जुड़ने वाले लोग सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते। इसलिए सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है आपका आरक्षण, जातिगत जनगणना, और यह सब समाजवाद का एक अंग है। तो ये सब कुछ नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो मनुवादी की गोद में जाके बैठ रहे हैं और लंबी लंबी सांस खींच रहे हैं, तो उससे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? बिहार की जनता ने तो इनको पलटू राम कह दिया, ये तो हमेशा पलटते हुए। लेकिन ये तो बिहार की जनता के लिए ही काम करते हैं हमेशा। के नीतीश कुमार आरक्षण काम नहीं करते हैं। 17 महीने का जो शासन रहा तेजस्वी का, उसने नीतीश को कार्य करने का सलीका सिखा दिया। अच्छा, नीतीश कुमार को सिखाया है तेजस्वी? हाँ, सिखाया। बेरोजगारी पर तो अच्छा से पाठ पढ़ाया तेजस्वी ने। और कहाँ, सभी लोग तो चले गए महाराष्ट्र, चले गए आपका असम। ये सब किसकी देन है? 20 वर्ष के कुशासन की देन है। अगर आपके पेट में अन्न रहेगा तब ना आप रोड पर चलने का मन बनाएंगे। अगर अन्न नहीं है, मैं भूखा हूँ, तो पहले तो मुझको भोजन चाहिए, इसके बाद चकाचौंध में। ये सब किसके लिए है? ये सब सामंती व्यवस्था के लिए है, सामंतियों के लिए है। और गरीब तो कहीं पर गाछ के नीचे भी खा करके मस्त रहता है। कम से कम रोटी और पेट की लड़ाई की बात है, और नीतीश कुमार को उस पर ध्यान देना चाहिए था। नीतीश कुमार ठग रहे हैं, अब उनको जाना है, और तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। यकीन है? निश्चित होंगे। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे? निश्चित कुमार कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। कोनो ये राजतंत्र है कि बराबर बैठे रहेंगे? बैठे रहते हैं। तो जनता में थोड़ी सी कमी थी, अब वो कमी दूर हो गई। इस बार बैठे नहीं रहेंगे, इस बार अंदर जाएंगे, नीचे जाएंगे। देखिए, बड़ी बात यह है, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो इस बार जो है कुर्सी के नीचे जाएंगे, लेकिन नहीं बैठेंगे कुर्सी पर। गोदी मीडियापन के बात नहीं करिए, लेकिन हकीकत है उसको उजागर कीजिए। सुनिए, उसको उजागर कीजिए। भूखे भजन ने मिले गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, घंटा बजाओ, गंगा में डुबकी लगाओ। ये भूखे पेट से डुबकी भी अब नहीं लगेगी। तेजस्वी के समर्थक जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। समर्थक मैं नहीं, हकीकत का समर्थक। तेजस्वी के समर्थकों के बीच में जो उनको चाहने की जो ये ललक है, उन्हें एक सीएम के पद पर देखने की ललक है, वो लगातार दिखाई दे रही है। और रोज के रोज तेजस्वी यादव जिस तरह से मैदान में उतर रहे हैं, उनकी एक छवि जो है वो दिन ब दिन उभरती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि सैन डिएगो कितना खतरा है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।